कहना चाहता था आपसे, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 2010 के चुनाव में 47,90,436, जदयू को वोट मिले 65,61,916, कुल मिलाकर जो वोट मिला था महोदय एनडीए को 1,13,52,342। महोदय जरा विचार करिए इस लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। महोदय बीजेपी को अकेले एनडीए को मिला था 1,13,52,342 और इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिला है 1,05,43,023 वोट। परिवर्तन का संकेत कहां है, इसको विचार करिए, तो ध्यान दीजिए आप। और एनडीए को जोड़ लेंगे आप, जो वर्तमान हमारा एनडीए है उसको वोट मिला है तो बिहार के अंदर 1,39,10,756। वोट का प्रतिशत क्या बता रहा है, ये वोट का ट्रेंड क्या बता रहा है, इसका विचार करें। और नहीं विचार करेंगे दलित चिल्लाते हैं। देश भर का परिणाम क्या है, पूरे देश में दलित समुदाय के जो सुरक्षित सीटें हैं 84 सीटें सुरक्षित है पूरे देश में। महोदय जानकारी होना चाहिए आपको, 84 सुरक्षित लोकसभा सीटों में से 68 सीटों पर एनडीए ने विजय का डंका फहराने का काम किया। समाज हमारे साथ है, समाज का हर तबका हमारे साथ है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, ये सब के सब इसका भी बीजेपी के साथ। तो दे दिए। हम जानना चाहते हैं कि कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में क्या हुआ, उसको भी बता दीजिए। उनके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर विचार करिए आप, क्यों आपका ये हाल हो गया। ये जो बुरा हाल मैंने जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, आपको इस बात का विचार करना चाहिए आपका ये हाल क्यों हो गया। ईमानदारी से विचार करिए, आपको इस बात का एहसास होगा। मैं जानता हूं कि आपके मन में भी दर्द है, मैं जानता हूं कि आपके मन के अंदर भी कष्ट है, लेकिन जनता तो जागरूक है। मैंने पहले भी कहा है, बिहार की जनता पॉलिटिकली कॉन्शियस है, बड़े गौर से चीजों को देखती रहती है और बिहार की जनता ने अपना फैसला दिया है। क्यों? इसलिए आपने जनादेश के साथ विश्वासघात करने का काम किया, आपने जनता के जनादेश के साथ छल करने का काम किया था। याद करिए आप, जब जनता ने जनादेश दिया एनडीए को 15 साल के शासन से मुक्ति के लिए 2005 में, 2005 से 2010 तक सरकारें चली, एनडीए की सरकारें मजबूत होकर काम करती रही और जब काम किया एनडीए की सरकार ने 2010 के चुनाव में जनता ने काम की मजदूरी देने का काम किया था एनडीए। लेकिन 2010 के बाद जब आपने जनादेश के साथ विश्वासघात किया, आपने गठबंधन तोड़ा। किसके नाम पर गठबंधन तोड़ा, याद करिए। आपने गठबंधन तोड़ा नरेंद्र मोदी के नाम पर। आपने कहा नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे हम। आपने कहा नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। सांप्रदायिकता की बात कर रहे भीम सिंह की बात सुनिए। भीम भाई, अरे भीम जी बात सुनिए। आप सांप्रदायिकता की बात करना चाहते हैं, क्या है सांप्रदायिकता की परिभाषा। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, हम सांप्रदायिक बोल रहे के भाषण से 41 लोगों की मौत हो गई। नमो के भाषण से आसाम में 41 लोगों की मौत हो गई। ऐसे भड़काऊ नेता हैं महोदय। अरे भाई आप तो चुप रहिए ना भाई, क्यों चुप रहिए। महोदय 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबको पता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं नेताओं से, बिहार के भागलपुर में दंगा हुआ, किस पार्टी की सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था। बंबई में दंगा हुआ, किस पार्टी की सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था। भिवंडी में दंगा हुआ, किस पार्टी की सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था। असम में दंगा हुआ, किस पार्टी की सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था। महोदय, अकेले केवल कांग्रेस के राज में देश में 37,000 दंगे हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष हो गया। हम जिस गुजरात में 12 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, हम सांप्रदायिक हो गए। अरे 12 सांप्रदायिकता की परिभाषा करने वाले लोग, 12 राजनीति करने वाले लोग, धन्य आप। वाह, क्या परिभाषा। महोदय, आप चूक गए, दीवार की लिखावट पढ़ने में चूक गए। हमने कहा था
याद करिए, हमने कहा था आपके नेता को, मार्गदर्शक को, हमने कहा था जिन लोगों से आप घिर गए हैं, जिन लोगों से घिर गए हैं वो आपको परेशान करेंगे। मैंने अभी कहा था कि आप उनको छोड़ नहीं सकते, मजबूरी आपकी है, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने तय किया है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं के नहीं रह गए, आप अपना हाल देखा। आपने कौन कौन से पाप किए आपको ध्यान है? एनआईए का रिपोर्ट आया अभी, खुलासा हुआ इस बात का 27 अक्टूबर के गांधी मैदान की रैली में भगदड़ मचा के नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था, मारने की साजिश की गई थी, लेकिन आपने सुरक्षा में चुप कर दिया, देश के कारण, हिंसा के कारण। ये धन्य बिहार की जनता, बमों के धमाके होते रहे, लेकिन पटना के गांधी मैदान में बिहार की जनता ने भगदड़ नहीं मचाया, शांत होकर भाषण सुनते रहे अपने गरीब के बेटा का, चाय वाले का, नेता का, जान बची। आपने तो पूरा इंतजाम किया था, आपने तो पूरा इंतजाम किया था, लेकिन आपने सुरक्षा में चूक की, जनता ने उसका फैसला दिया है, जनता ने उसका बदला लिया है और आपको पूरे काम में फेंकने का काम किया। क्या करें? आपको विश्वासघात की सजा मिल गई, आपको आपको भी सजा मिल गई विश्वास। महोदय, अगर ये लोग चाहते हैं कि लोग भी नहीं बोलने दिया जाए तो बात लगे। महोदय, विश्वासघात की सजा मिल गई आपको, और ये सजा मिलेगी आपको, लेकिन अभी आप चेत नहीं रहे हैं, अभी आप रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, अभी भी आप मुगालते में हैं। क्या करना चाहते हैं? आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा नया शब्द गई, नया सब तो पुराना है, लेकिन चर्चा आपके यहाँ ज्यादा हो रही है नैतिकता के। वाह, क्या नैतिकता, क्या सिद्धांत है, खूब चर्चा हो रही है, हर बात में प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं, नैतिकता के सिद्धांत। हम पूछना चाहते हैं आप, मुझे याद है जब पिछली बार विश्वास मत आया था तो सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य ने अपना भाषण पढ़ा था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने क्या कहा था? हमने कहा था कि जनादेश एनडीए को मिला है, हमने कहा था भाजपा जदयू गठबंधन को जनादेश मिला है, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे थे और आप बोल क्या रहे थे? सदन में जो बहुमत मिला है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमत मिला है, उनका चेहरा देख के बहुमत मिला है। क्या कहा आपने? इन लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करके लड़ा, जिसके कारण इतनी संख्या में इन लोगों को बहुमत मिलने का काम हुआ। कहां है चेहरा? कहां है वो चेहरा जिस चेहरे पे आपको बहुमत मिला? कहां है जनादेश? कहां है चेहरा? नैतिकता की बात करना चाहते हैं आप? कहां है चेहरा? आप जिस चेहरे को लेकर के जनादेश प्राप्त किया था आपने 2010 में, वो चेहरा अगर बैठा होता बात समझ में आती, लेकिन वो चेहरा कहां गायब हो गया? आप नैतिकता की बात करना चाहते हैं? आप कौन सी नैतिकता आपकी? क्या था मैंडेट? क्या मैंडेट था इस सरकार का? महोदय, महोदय, वो चेहरा गायब हो गया। चेहरे ने बयान दिया, चुनाव में पराजय हो गई, हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहते हैं। बयान दिया गया नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात। महोदय, नैतिकता की परिभाषा क्या है? महोदय, क्या परिभाषा है? जब लोकसभा के चुनाव हुए, बिहार में आप घूमते रहे, आपने लोगों से अपने काम की मजदूरी मांगी, लोगों ने आपकी ठुकरा दी आपकी बात। क्यों? लोगों ने 2005 के चुनाव के बाद, 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद 2010 में आपको मजदूरी दे देने का काम किया, लेकिन आपने चूंकि 2010 के बाद विश्वासघात किया, जनता ने आपके काम पर भरोसा नहीं किया। जनता ने देखा कि केवल 11 महीने में अगर बीजेपी अलग हो गई इस सरकार से, क्या हाल हो गया आपका, क्या हाल हो गया आपकी सरकार का, क्या हाल हो गया गरीब का, क्या हाल हो गया काम का, क्या हाल हो गया विकास का। ये बिहार की जनता ने देखा, आपकी बात पर भरोसा नहीं किया, आपको ठुकरा देने का काम आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं नैतिकता के लाल पे इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपने कहा कि चेहरे पर जनादेश मिला था, तो अगर नैतिकता का तकाजा ये था,
यह चेहरा गायब होने वाला है। चेहरे के साथ साथ नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए था, जनता की अदालत में जाना चाहिए था, फिर से वोट लेना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह आपको छूट नहीं रहा। लेकिन कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है आपको। आपको लगता है अगर आपको, आप इधर मत देखिए, अश्विनी चौबे ने काम किया, चुनाव जीत के आ गया। गिरिराज सिंह ने काम किया, चुनाव जीत के आ गया। जनार्दन सिग्रीवाल ने काम किया, चुनाव जीत के आ गया। नंद किशोर यादव ने काम किया, तो पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक वोट प्राप्त करने का पटना साहिब से रिकॉर्ड बनाया। आप चिंता मत करिए, आपका क्या हाल हुआ इसकी चिंता करिए, आपका क्या हाल हुआ इसके बारे में विचार करिए, हमारी चिंता मत करिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, नैतिकता की बात करने वाले लोग सच पूछिए महोदय, तो इस प्रदेश के अंदर नैतिकता का तो चीरहरण हो गया और सिद्धांत को ताखे पर रख दिया गया। सिद्धांत और नैतिकता की बात करना बेमानी हो गई, बेकार की बात हो गई। क्या सिद्धांत था आपका? किस सिद्धांत के आधार पर दल का गठन किया था आपने? गैर कांग्रेसवाद का नारा, लोहिया का नारा, कर्पूरी का नारा, जयप्रकाश का आंदोलन, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए गैर कांग्रेसवाद के झंडे को बुलंद करने का काम किया। मैंने देखा है पटना की सड़कों पे कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए आपके मार्गदर्शक को मैंने देखा है। कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल जाते हुए आपके मार्गदर्शक को मैंने देखा है। कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए विधायक बनते हुए आपके मार्गदर्शक को मैंने देखा है। कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए लोकसभा का मेंबर बनते हुए आपके मार्गदर्शक को मैंने देखा है। कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारत सरकार में मंत्री बनते हुए आपके मार्गदर्शक को मैंने देखा है। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हुए आपके मार्गदर्शक। कहां गया सिद्धांत आपका? कहां गया लोहिया का नारा? कहां गया कर्पूरी का नारा? भूल गया सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में। लोहिया को भूल गए, कर्पूरी को भूल गए, जयप्रकाश को भूल गए और दोस्ती कर लिया उस कांग्रेस से। 4 वोट के लिए, 4 वोट के लिए दोस्ती कर ली। क्या भाषण देते रहे आप चुनाव में? आप बार बार कहा करते थे ये कांग्रेस पार्टी, क्या बोले आप? महंगाई लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, बेरोजगारी लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है, घोटाले की नानी कांग्रेस पार्टी है। और आज केवल कुर्सी बचाने के लिए उस भ्रष्टाचार की जननी और घोटाले की नानी कांग्रेस से दोस्ती कर ली आपने। आप सिद्धांत की बात नहीं करते। आप क्यों सिद्धांत की बात करना चाहते? और आजकल आप तो नया जोर तोड़ने लग गए, नैतिकता की बात करते। नैतिकता का तकाजा क्या? नैतिकता का क्या तकाजा? आजकल जोर तोड़ने लग गए। अरे यार चुप रहो यार। अरे भाई वो तो चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाए और कम बोलें। आप तुमको सहयोग कर रहे हैं प्लीज। महोदय, आजकल जोर तोड़ में आपका काम ज्यादा बीत रहा, समय ज्यादा बीत रहा। किसको किसको नहीं तोड़ रहे हैं आप? लोजपा को तोड़ गए। आप तो लोजपा से आए होंगे, लोजपा को तोड़ के ले आए। आरजेडी को तोड़ने गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को इस्तीफे दिलवा रहे हैं, आरजेडी के विधायकों को इस्तीफा दिलवा रहे हैं। हम उसकी भी बात करेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे, हम उसकी भी बात करते, अभी बताते हैं आपको कहां, अभी बताते हैं। महोदय क्या कर रहे हैं आप? ये विधायकों के इस्तीफे दिलवा रहे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जब कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होने वाला होगा तो 5 विधायकों को आप मंत्री बना दें, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होने वाला। क्योंकि सौदेबाजी किया है आपने कुर्सी बचाने के लिए, जोर तोड़ किया, हॉर्स ट्रेडिंग किया है आपने। गद्दी आपको प्यारा है, नैतिकता नहीं, सिद्धांत नहीं, कुर्सी के प्यारे हो गए आप। कुर्सी के लिए आपने नैतिकता और सिद्धांत को दिलासी देने का काम किया। क्या करना चाह रहे हैं? किसको जोर तोड़ में लग रहे हैं? और क्या करेंगे आप? कह रहे हैं 50 विधायक की बात। अरे मेरी बात सब सिद्ध हो गई है। हमने कभी नहीं कहा कि हम 50 विधायकों को तोड़ने वाले हैं। हम हाउस ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करते हैं। हम आपकी सरकार को गिराने वाले नहीं हैं।
हमने जरूर कहा है कि 50 विधायक आपके मेरे संपर्क में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में संपर्क में थे और उनके सहयोग से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पटेल। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप तुम सारे विधायकों को, जिन विधायकों ने और जिन मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में हमारी मदद किया है। हम उनको बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये सिद्ध हुआ, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं महोदय, मैंने आपको चुनाव परिणाम बताया है महोदय, केवल हम नहीं कह रहे हैं। आपकी पार्टी के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कहा है, क्या कहा उन्होंने? आपके पार्टी के एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने कहा है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है वो मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ये बीजेपी ने नहीं कहा है, ये जदयू ने कहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हम उन लोगों को आपके सामने नंगा नहीं करना चाहते जिन लोगों ने बुरे समय हमारी मदद की है, जिन लोगों ने चुनाव में हमारी मदद की है। उनका नाम लेके उनको हम बदनाम नहीं करना चाहते, हम दिल से उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद भाइयों बहनों, लेकिन आजकल क्या हो गया आपको? आजकल नया हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? आजकल नई नई दोस्ती हो गई सिद्धि के साथ से आप। अरे भाई, आपने कहा था एक बार पटेल साहब, मुझे वो कविता याद आ गई, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अरे वाह! अरे ये जो जिनसे आप दोस्ती करने जा रहे हैं, ये दोस्ती तो आज उजागर हुई है, लेकिन अंदर खाने दोस्ती तो पुरानी आपकी है। वहीं से आए हैं लोग, अधिकांश लोग वहीं से आए हैं। ये दोस्ती कोई नई नहीं है। और दोस्ती तो चुनाव में ही दिखाई पड़ गया। जिस समय किशनगंज से जनता दल के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, उसी समय ये बात दिखाई पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए जनता दल और आरजेडी ने आपस में गठजोड़ करने का काम किया है, जिसमें सिद्ध हुआ। आपने जब अररिया में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, आपने जब कटिहार में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, आपने जब भागलपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उसी समय बात साफ हो गई थी कि आप बीजेपी को रोकना चाहते थे और कहिए आरजेडी और कांग्रेस से दोस्ती करने में आपको कोई परहेज नहीं है। ये बात तो पहले ही सिद्ध हो गई, लेकिन अब सामने आ गए। अब सामने से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? याद करिए आप, समता पार्टी से जनता दल की उपज हुई है। कैसे गठन हुआ समता पार्टी का? आप साथ पहले भी थे, 20 साल पहले की दोस्ती याद करिए। गले में गले मिला करते थे, बाह में बाह डाल करके पार्क में घुमा करते थे। 20 साल पहले की वो दोस्ती फिर से आपको याद आ रही। क्या कर रहे हैं? हम तो घूमते ही रहे और विश्वासघात की सजा भी भुगत ली है वो लोग जो विश्वासघात किए। महोदय, क्या हुआ? समता पार्टी का गठन क्यों हुआ? समता पार्टी का गठन आरजेडी के निर्णय के खिलाफ हुआ था, आरजेडी के सुप्रीमो के खिलाफ हुआ था, उनके विरोध के नाम पर हुआ था। समता पार्टी का गठन हुआ, आप उसके बाद जदयू बना लिया, और लोग जुड़ गए, नरेंद्र भाई जुड़ गए, नई पार्टी बन गई, जदयू बन गया, जनता दल बन गया। लेकिन मुद्दा क्या, सिद्धांत क्या नैतिकता थी? जिनके साथ लड़ करके आप अलग किए, जिनके साथ लड़ करके आपने अलग संगठन खड़ा किया, आपने उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। पूरी लड़ाई समता पार्टी की जदयू की। क्या लड़ाई थी? क्या नारा थे आपके? एक ही नारा था, 15 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए, आरजेडी के शासन को उखाड़ फेंकना है। इसी नारे को लेकर आप लड़ते रहे, जूझते रहे। पता नहीं आप कितना लड़े, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम तो लड़ते रहे, जूझते रहे। नेतृत्व आपके नेता के हाथ में दिया, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उनसे दोस्ती कर ली आपने केवल कुर्सी बचाने के लिए, केवल भय से, कुर्सी जाने के भय से। उस आरजेडी से आपने दोस्ती कर ली। इस आरजेडी ने बिहार को अंधे कुएं में ढकेलने का काम किया। इस आरजेडी ने बिहार के अंदर आतंक का राज कायम करने का काम किया, गुंडागर्दी बढ़ाने का काम किया था। क्या होगा? कैसे बोलेंगे आप? कैसे होगा? आप कह रहे हैं हम समर्थन नहीं मांगा है, अपने से समर्थन दे दिया। किसको समझाना चाहते हैं आप? किसको सिखाना चाहते हैं आप? किसको फुसलाना चाहते हैं आप?
बयान आ रहे हैं, सबके बयान पूरे पढ़िए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दे दिया था, पहले ही हमारी बात हो गई। बाद में आप उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत बात खुलती जा रही है। हमने कहा था, बड़ा बुरा लगा आपको जो हमने कहा कि नाटक हो रहा है। नाटक अभी न्यूनतम नहीं हुआ है। मराठी में एक कहावत, एक शीर्षक है नाटक का, नाटक चालू है। अभी नाटक चालू है, अभी नाटक पर से पूरा पर्दा उठा नहीं, और देखना पड़ेगा। आप देखेंगे, अभी आप ही पर्दा उठाने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक करके पर्दा उठ रहा है, पर्दा उठ रहा है, और पर्दा उठ के दिख रहा है। आप इकट्ठे हो गए, मिल गए आप सब। क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं? सिद्दीकी जी ने बयान दिया आपके, अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा, संभवतः और राष्ट्रीय सहारा अखबार था, बार बार कह रहे हैं कि महादलित है तो इसलिए समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सिद्दीकी जी उस अखबार में बयान जो छपा है आपका, आपने कहा नीतीश जी होते तो हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए उनको समर्थन देते। इनके कारण केवल नहीं दे रहे हैं आप, गरीब का बेटा और दलित के बेटा के कारण समर्थन नहीं दे रहे हैं आप केवल जो अंदर खाने आपका गठबंधन है उसके कारण जनता दल को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, ये जो अनैतिक गठबंधन है, इस अनैतिक गठबंधन के समर्थन की कीमत क्या तय हुई है, ये देश बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या क्या अंदर खाने समझौते हुए हैं, ये सवाल आज की तिथि में ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि सरकार चूंकि बनी है, क्योंकि ये सरकार आपकी सरकार के खिलाफ जनादेश प्राप्त करके बनी है, और आपसे अगर दोस्ती उसकी होती है, सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिनके खिलाफ जनादेश मिला था, अंदर खाने क्या समझौते हुए हैं, इसका खुलासा आपको करना चाहिए। क्या कर रहे थे चुनाव के दौरान, क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि भाजपा और जदयू का तलाक हो गया, हमारा तो तलाक हो गया। लगता है कि अब आप लव मैरिज करने के चक्कर में इधर भागने का काम कर रहे हैं। क्या क्या कहते थे आप? नैतिकता की बात करते हैं आप बार बार। याद करिए आप, जब हम सरकार नहीं बना पाए 2005 में फरवरी महीने में, आपने कहा खूंटा गाड़ के हम राजनीति करेंगे। कहा गया खूंटा उखड़ के दिल्ली चले गए आप। क्यों चले गए? कहां है नैतिकता आपकी? खूंटा गाड़ के राजनीति कर रहे थे आप, कहां चले गए? जनता के मन के अंदर सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जनता पूछना चाहती, सिद्दीकी साहब आपके नेता से लोकसभा के चुनाव में बार बार, मैं सारी बातों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बार बार इस बात की चर्चा होती रह गई कि हमारा ही पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है। बबूल के पेड़ में अगर मालूम होता तो गर्म पानी डाल देते। या आपके नेता का बयान रोज अखबारों में पढ़ने के लिए हमको मिलता। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है, क्या आप जिस बबूल के पेड़ में गर्म पानी डालने की बात आप क्या करते थे, क्या उस बबूल के पेड़ में आप खाद और बीज डालने का काम करेंगे? ये सवाल बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है। आप याद करिए क्या कहा इन्होंने। महोदय, हम पूछना चाहते हैं, 15 साल के दुशासन के खिलाफ लड़ करके आप सत्ता में आए, जनता पूछना चाहती है कैसे प्रेम हो गया आपका? क्या उस 15 साल के दुशासन को फिर से वापस चाहते हैं? फिर से बिहार को अंधकार, फिर से बिहार को अपराध के दौर में ले जाना चाहते हैं? क्या फिर से बिहार को उसी स्थिति में आप पहुंचाना चाहते हैं? आज बिहार के अंदर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, कैसा ड्रामा रचा गया, नैतिकता की बात कैसे की गई? महोदय, जब इस्तीफे के नाटक की बात मैंने की तो बड़ा मजाक उड़ाया गया हमारा, लेकिन हुआ क्या? इस्तीफा देने की घोषणा की गई और पूरा इंतजाम किया गया। आप ही भगवान हो, मत दो इस्तीफा, मत दो इस्तीफा। महोदय, मैंने बहुत कम देखा जो इलाका था मुख्यमंत्री जी के आवास का इलाका, राजभवन का इलाका, सुरक्षित इलाका है वो, वहां कोई वहां कोई धरना नहीं दे सकता है, नारा नहीं लगा सकता है। अगर कोई धरना देगा, नारा लगाएगा, प्रदर्शन करेगा,
उसको बंद कर दिया जाएगा। यही बिहार का नियम, यही बिहार सरकार है। लेकिन क्या हुआ उस दिन? धरती उड़ गई उस कानून की, क्योंकि वहां जो काम हुआ, वहां जो लोग आए, वो लोग स्वतः नहीं आए थे, भारे पर लाए गए लोग थे, इकट्ठा करके लाए गए लोग थे, ताकि नीतीश कुमार के गुणगान में नारे लगाए जाएं, उनके गुणगान में हंगामा खड़ा किया जाए। कैसा काम किया? आप कानून के राज की बात करने वाले लोग हो, आप कानून के राज की बात करते हो। कहा गया आपके कानून का राज, कानून की धज्जी उड़ गई, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं। कैसा नाटक? आप ही रह जाओ, आप ही रह जाओ। कैसे कैसे नारा लगाए गए, हाथ मजाक कर लेंगे। नरेंद्र बाबू कुछ आगे उछल रहे, बढ़िया होना चाहिए, बनना चाहिए, और मेरी भी मानता है कि उनको बनना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं क्यों नहीं बने, क्यों बदल गए। बनने का मन तो था, मन तो था, मन तो था बनने का, लेकिन क्यों नहीं बने? क्योंकि बीजेपी ने कह दिया कि नाटक है, तो लगा कि अगर बन जाएंगे तो बीजेपी वाले को हथकंडा मिल जाएगा, तो आप बदल दिया प्रोग्राम। ये अच्छा किया, लेकिन क्या क्या किया आपने? विधायकों को धमकाया आपने, मंत्रियों को धमकाया आपने, अपमानित किया लोगों को। रामाई राम जैसे सीनियर व्यक्ति को, सीनियर मिनिस्टर को बेइज्जत किया आपने। आप नैतिकता की बात करते हो। टेलीविजन के फुटेज को देखा हम लोगों ने। रामाई बाबू, हमको आपकी सफाई की आवश्यकता नहीं है। काम व्यवस्था में है। माननीय विरोधी दल के नेता नंदकिशोर बाबू से कहना चाहता हूँ, गुंडा कोई भी हो, गुंडा कोई भी हो, वह गुंडा किसी दल का नहीं होता। आप गुंडा गुंडाई किया तो रमई राम पीछे नहीं रहा, उसका कड़ा जवाब दिया और उसको शांत कर दिया। गुंडा कोई क्या पार्टी का नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है, वो किसी का जो गुंडा उसी भर्तना होनी चाहिए। रमाई बाबू, हम इसीलिए आपके प्रशंसक हो गए हैं कि आपने जिन गुंडों ने आपको अपमानित करने का काम किया था, उन गुंडों की गुंडागर्दी छोड़ने का आपने काम किया। हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर के लोग थे, ये बुलाए गए लोग थे, जो एक व्यक्ति को महिमा मंडित करना चाहते थे, एक व्यक्ति के पक्ष में वातावरण बनाना चाहते थे, एक पक्ष में वातावरण बनाना चाहते थे, और महोदय बन नहीं पाया। क्या हुआ? कहा गया, अंदर खाने में जब बात हो गई, लोग नहीं मान रहे थे, कहा गया सब लोग चाहते हैं कि यही बने। लेकिन बयान आने लगे टीवी पर, अखबार में बयान आए, लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती बात बनवाना चाहते थे, कुछ लोग जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास करना चाहते थे। हम उसके साथ नहीं हैं। टेलीविजन पे आपके पार्टी के विधायकों के बयान आए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। उनके बयान आए, बात तो दावे की पोल खुल गई, जिसमें आप ये कहना चाहते थे सारे के सारे लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको ही नेता बनाना चाहते हैं। आपके दावे की पोल, लेकिन तब भी आप नैतिकता की बात करते हैं, बार बार नैतिकता की बात। पहली बार आपने इस्तीफा नहीं दिया था, आपने कई बार इस्तीफे दिए हैं। रेल रूल उठने के बाद इस्तीफा दिया, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई तब इस्तीफा दिया, चुनाव और पूरा 2 महीने बाद बन के फिर आप। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, इस्तीफा देने की पुरानी आदत आपकी है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद फिर कैसे वो कुर्सी मिल जाए, इसका सिकम लगाने का भी पुराना स्वभाव आपका है, जो इस चुनाव में भी आपको दिखाई पड़ा है। तो इस बार के भी आपके निर्णय में वो साफ झलकते हुए दिखाई पड़ रहा है, साफ दिख रहा है। और आप चुपें, किसी पार्टी में ऐसा होता है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर दिया आपने, घुसने नहीं दिया उसको। क्यों नहीं घुसने दिया? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो जाए और पार्टी का कार्यकर्ता विधायक उसको बर्दाश्त कर ले। या आपकी पार्टी में हो सकता है या और कोई पार्टी में संभव नहीं है। हाथ को मुबारक हो, हाथ को नहीं। आप बात करेंगे शिक्षा की, किस नैतिकता की बात करना चाहते हैं, किस सिद्धांत की बात करना चाहते हैं, किस विचारधारा की बात करना चाहते हैं? कैसा गठबंधन बनाया यह नैतिक गठबंधन? कैसे कैसे बयान दिया आपने, मैं आपको बताना चाहता हूं। महोदय बयान दिया, सुनिए,
नीतीश जी ने बयान दिया कुछ लोग केवल परिवार की चिंता है, मगर मुझे सिर्फ बिहार की चिंता है। किसी को बेटे की चिंता है, किसी को बेटी की चिंता है। क्या हुआ? जिस बेटी और मां के ऊपर आप टिप्पणी करते थे चुनाव के दौरान, जिनके खिलाफ वोट मांगने के लिए नारा लगाते थे, आज उससे दोस्ती कर लिया केवल कुर्सी बचाने के लिए, केवल शक्ति बचाने के लिए। और ये जो नेता हैं, ये जो इधर बैठे हुए नेता हैं, नहीं बोले आपको मटेरियल तो बहुत है अभी, लेकिन इधर जो नेता हैं, इधर जो नेता बैठे हुए हैं, क्या कहते थे? नीतीश कुमार को सत्ता का लालची नेता बताया लालू ने। उन्होंने कहा कुर्सी की लालच में भाजपा के साथ लव मैरिज कर लिया। क्या कहा लालू जी ने? कहा नीतीश ने हमेशा महादलितों को ठगा है। क्या क्या आपने बयान दिए, और आज उन बयानों का क्या हुआ, उसका जवाब जनता जानना चाहती है। महोदय, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। याद करिए आप, हम आपको बताना चाहते महोदय, ये जो गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, ये सत्ता का गठबंधन, सत्ता के लालच का गठबंधन महोदय, यह अनैतिक गठबंधन है, यह अनैतिक गठजोड़ है, और बिहार की जनता इसका भी जवाब देने का काम करेगी। महोदय, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसा गठबंधन है? एक को सत्ता के लिए संख्या चाहिए और दूसरे को दिल्ली में रहने के लिए मकान चाहिए। ये गठबंधन आपको मुबारक हो, आप ही को मुबारक हो। क्या करें? कैसा गठबंधन है? ये सारे लोग जो जनता के ठुकराए हुए लोग हैं, जिन लोगों को जनता ने निकालने का काम किया, जिन लोगों को जनता ने उनकी औकात बताने का काम किया, जनता के ठुकराए हुए लोग, यहाँ रहे हुए लोग, ये लोग गठबंधन बना के काम करना चाहते हैं। ये हमसे लड़ना चाहते हैं, हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं सारे मित्रों को, भाइयों, महोदय, हम कहना चाहते हैं, आप जो गठजोड़ बना रहे हैं, आज समझते ही गठजोड़ बना करके आप हमारा मुकाबला कर लीजिए, आप हमें पराजित कर लीजिएगा। लेकिन भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, गणित आपने पढ़ा होगा, अगर सैकड़ों जीरो इकट्ठा हो जाए, सैकड़ों लाखों जीरो इकट्ठा हो जाए, तो एक का मुकाबला नहीं कर सकता। आप हमसे नहीं लड़ सकते, आप हमसे नहीं जीत सकते। मन के अंदर गांठ बांध दें। क्या करें और क्यों नहीं जीत सकते? मैंने कहा आपसे, आप सिद्धांत से विचलित हो गए, आपने सिद्धांत से समझौता कर लिया, धोखा किया अपने सिद्धांत के साथ, अपनी नीति के साथ, और इसके लिए आप कई हद हो गए। आज जो हाल है, आज जब लग रहा है पूरे देश के अंदर, जब देश के अंदर गरीबी की चर्चा हो रही है, जब देश के अंदर विकास की चर्चा हो रही है, जब देश के अंदर सुशासन की चर्चा हो रही है, जब देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बनने के पहले के चरण इस बात के प्रतीक बन गए हैं, जब देश के अंदर परिवर्तन की धारा बहेगी। अब देश के नौजवानों की चिंता होगी, देश के बेरोजगारों की चिंता होगी, देश के गरीबों की चिंता होगी, देश के दलितों और महादलितों की चिंता होगी, तो आपकी बेचैनी बढ़ गई। माननीय नंदकिशोर बाबू, हम सब बात सही मान लेते हैं, लेकिन आप तो क्या कीजिए कि सदैव आपको नेता विरोधी दल बना दीजिए, तब पूछते हैं कि आप में बहुत ईमानदारी है। भाषण देते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो, ऐसा हो, अपना त्याग करके दिखाइए, तो हम पूछते हैं कि आप जो बोले वो सच है। हो जाए हमारे बाबू, रमाई बाबू, इस प्रकार के बयान देने से वहां की कुर्सी आपको नसीब नहीं हो सकती है। भरोसा नहीं है, आप पर विश्वास नहीं है, आपकी पार्टी दूसरे दल से आए थे, सुनिए ना, आप पर भरोसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आजीवन बड़े शक्तियों से लड़ता रहा, 9 बार विधायक सदस्य बना है, 1 बार वार्ड कमिश्नर बना है,
हमने कोई ऐसा लालच नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बना दे। हम जो बना है, अरे आप जो बना है वो हमारे लिए शोभनीय है। तो हमने गरीबों को सम्मान दिया, इस राज्य में गरीबों को बचाने का काम किया है। हम उजागर काम नहीं किया है। हमारा काम सीनियर से जांच हो जाए, रमन राम इसके तैयार है। हम आरजेडी के साथ थे, सबका नाम आया, का नाम बहुत 4 हजार का पैसा लिया, रमन राम 1 पैसा किसी ने छुआ नहीं है, ये अर्थ करना चाहते हैं। महोदय, मैं रमेश बाबू के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, सीनियर मानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उनका दर्द जो छलक जाता है, हाजीपुर से टिकट नहीं मिलने का दर्द छलकता है, वरिष्ठ होने के बावजूद अच्छी कुर्सी नहीं मिलने का दर्द छलकता है। मैं उनके दर्द को समझता हूँ, मैं उनके पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। महोदय, प्रेम जी के चेहरा से चमक रहा है। महोदय, मैं कहना चाह रहा था आपसे, जो देश के अंदर परिवर्तन की धारा बही है, जो देश के अंदर एक नया सामाजिक परिवर्तन हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसको समाज के हर तबके ने अपना समर्थन देने का काम किया। भले वो पीछे के घर में पैदा हुआ हो, लेकिन समाज का हर तबका, चाहे वो अग्रह हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, सब लोगों ने उस व्यक्ति पर भरोसा किया है कि उनको लगता है ये व्यक्ति आगे देश का विकास कर सकता है, नौजवानों को रोजगार के अवसर दे सकता है, सामाजिक परिवर्तन बना दिया, पहुंचा सकता है, खानदान बना दिया। ऐसा अभी तो कोई हो नहीं सकता है। नरेंद्र बल्ले अच्छा हो, आप अच्छा नहीं हो। नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये समझ लीजिए। महोदय, ये जो परिवर्तन आने वाला, समाज के कमजोर वर्गों में उत्साह का वातावरण जगह, समाज के हर तबके में उत्साह का वातावरण जगह है, गरीबों के मन में इस बात की उम्मीद लगी है कि गरीब का बेटा के लिए हम लड़ते हैं, आज भी लौट के क्या है, किसी बात देखे बैठे ना भाई बाबू, भाई आप लोगों को भी दिक्कत होगी अगर ऐसे करेगा तुमको, हाथ पे तो सुन लीजिए ना भाई। मौला मैं कह रहा था कि गरीब का बेटे के कारण गरीबों के मन में इस बात का उत्साह जगा है कि जो लोग गरीबी के दर्द, जिन लोगों ने गरीबी का दर्द झेला है, वो भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है तो देश के गरीबों की चिंता करेगा। चाहे वो गरीब अग्रह का हो, चाहे वो गरीब पिछड़े का हो, अति पिछड़े का हो, दलित हो, महादलित हो, उन सब गरीबों की चिंता करने वाला आज भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है। उसके कारण एक समाज में बढ़िया मैसेज दिया है। महोदय, ये जो गठजोड़ है, ये जो गठजोड़ करने वाले लोग हैं, ये गठजोड़ करने वाले लोग आज तक गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे, गरीबी के नाम पर राजनीति करते रहे, ये गरीबों के रहनुमा बनने का नाटक करते रहे, ये कहते रहे बार बार कि गरीबों की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन जब इनको लगा कि गरीब का बेटा गरीबों की चिंता करने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो गरीब के नाम पर ये राजनीति करने वाले लोग, हारे हुए लोग आज इकट्ठे होकर के उस गरीब के बेटे का विरोध करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर गरीब का बेटा सफल हो गया, अगर भारत का प्रधानमंत्री आज सफल हो गया, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, गरीबी के नाम पर राजनीति करने वालों का दिवाला निकल जाएगा। ये सब लोग जो गरीबों की राजनीति करने वाले तथाकथित लोग हैं, ये गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनने से ये परेशान होने वाले लोग हैं, ये बिजली तोड़ने वाले लोग हैं, और ये उसका रास्ता रोकने के लिए ये अनैतिक गठजोड़ करने का ये राष्ट्रीय जनता दल, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो रहा था, थर्ड फ्रंट बना रहे थे, तीसरा मोर्चा बना रहे थे। क्या हुआ तीसरे मोर्चे का? कहा गया कम्युनिस्ट पार्टी 11 सीटें है पूरे कम्युनिस्टों को पूरे देश के अंदर, कहा गया सपा 5 पर सिमट गए, उसमें 4 केवल परिवार के लोग हैं, कहा गए लोग नहीं जीत पाए, इसलिए ये आपको लोगों ने नकार देने का कहा। अरे और भी लोग जीते, आपने कहा काम के नाम पर वोट दो, लोगों ने आपको नकारा। लेकिन याद करिए देश के अंदर 3 राज्य ऐसे थे जहां के मुख्यमंत्री को वहां के लोगों ने स्वीकार करने का भी कहा, चाहे वो ममता जी थी, जयललिता जी थे, पटनायक जी थे, इन तीनों लोगों को वहां की जनता ने उनको काम का वोट दिया, लेकिन आपको काम का वोट नहीं मिला। आपकी सरकार के बावजूद आपको काम का वोट नहीं मिला। आपको इसका मंथन करना चाहिए, आपको इसका विचार करना चाहिए, और उसका एकमात्र कारण है कि आप झूठ के सिंहासन पर खड़े थे, आप असत्य के सिंहासन पर खड़े थे, आप गलत मानसिकता में खड़े थे, आप विश्वासघात के सिंहासन पर खड़े थे। और बिहार की जनता ने तय किया विश्वासघातियों को सोच सिखाएंगे, बिहार की जनता ने तय किया
11 महीने के अविकास को हम उसका जवाब देंगे। बिहार की जनता ने तय किया था जो पाखंड करने वाले थे, आप करें हम पाखंडी हैं, हम पाखंड करते हैं, हम तो जनता की अदालत में गए, हम तो जनता से वोट मांगने गए थे, जनता से वोट मांग क्या है और जनता से वोट मांग के चुनाव में जीत क्या है। और आप इस जीत को पाखंड के आधार पर बदल देना चाहते हैं, इस जीत में आप परिता लगाना चाहते हैं पाखंड के आधार पर। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मैं फिर से आप मेरे मित्र हैं आप, इसलिए मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, फिर से दोबारा ये गलती मत करिएगा, दोबारा ये बात पहुंचने का काम मत करिए। अगर आप सपना देख रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर इसको हरा देंगे, तो पराजित कर देंगे, सपना आपका साकार नहीं कर सकते। जनता की आजाद कमजोर नहीं है, जनता ने जुल्म देखा है, जुल्म सहा है, और जिन जुल्मी लोगों से आपसे समझौता करने का काम, मैं जानता हूं कि आप क्या क्या कहने वाले हैं, मैं जानता हूं कौन कौन से पैसे आप देने वाले हैं, लेकिन गरीब की आवाज को सुनने का काम करिए, गरीब के दर्द को समझने का काम करिए, और गरीब की आवाज केवल एक है, परिवर्तन चाहिए देश के अंदर, परिवर्तन के लिए मतदान करने का काम किया। और बिहार के अंदर अगर उस गरीब ने आपके जनादेश को ठुकराने का काम किया, आपको जनादेश नहीं दिया, जनादेश का सम्मान केवल करते हैं कि जीव करने से काम नहीं चलेगा। जनादेश के सामने नतमस्तक होने का काम करिए, तब जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे, विक्रम से जनता का विश्वास प्राप्त करने की जरूरत करेंगे, फिर से एक बार मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। बात को याद कहना चाहते हैं, वर्ष तो खत्म हो गया था। आप चिंता मत करिए, बड़ी चिंता आपको बिहार के विकास की है। आप ये विकास करने वाले लोग नहीं है। सरकार में हम जब शामिल थे तो विकास होता रहा, और इसलिए होता रहा कि हम जिस पार्टी का कार्यकर्ता है उस पार्टी का एजेंडा ही है विकास और सुशासन। केवल बिहार में नहीं, जिन राज्यों में हमारी सरकारें थी, जिन राज्यों में हम सरकार में थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कोई और राज्य हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, हमने विकास का एक नया पैमाना तय किया, हमने विकास के ऊंचे मापदंड तय किए हैं। हम लोगों ने वहां के राज्यों को विकास करके हमने इस बात को सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है। आप इस बात, आप बिहार की चिंता करने का काम करें। बिहार की जनता ने आपको बताया है कि आप चिंता मुक्त हो जाइए, अब कोई और काम करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कब हो जाइए, हम कहने वाला नहीं, लेकिन बिहार के लोगों ने संदेश दिया है कि अगर बिहार का विकास होना है, अगर बिहार को आगे बढ़ना है, ये काम अगर कोई कर सकता है केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, एनडीए कर सकता है। ये जनादेश है, ये संदेश है, ये जनादेश है। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं। चिंतित मत हो इन गठजोड़ों से, बिहार की जनता में जो बेचैनी बढ़ी है 2 दिन से, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं इस अनैतिक गठजोड़ से बिहार की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो अनैतिक गठजोड़ है, ये गठजोड़, इसका मुकाबला हम करेंगे, इसको हम रोकेंगे, इसको हमने रोकने का काम किया है। हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए, हमको जनता का प्यार चाहिए, हमको जनता का सहयोग चाहिए। आपसे कहना चाहते हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बिहार के लोगों को, चाहे जो भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जीवित रहेगा तो 15 साल के प्रशासन को कभी भी हम बिहार में नहीं आने देंगे। हम इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं बिहार। और एक बात आपसे भी कहना चाहते हैं, एक आग्रह आपसे प्रार्थना आपसे भी करना चाहते हैं, सब बात करिए मंजूर है, जितना भाषण देना हो दिल्ली की हम सुन लेंगे आपकी बात, लेकिन भाई मेरे अब कम से कम नैतिकता और सिद्धांत की बात करने का कोई नैतिक अधिकार जदयू को नहीं रह गया। अब इसको छोड़ दो, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, याद के लिए अनैतिक हो जाएगा, मत करिएगा। धज्जी उड़ गई नैतिकता की, आप इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा हम आग्रह करना चाहते हैं, आप बहुमत की बात कर रहे हैं, विश्वास मत लेके आए, विश्वास मत लेके आए। हम कहां आपको अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ डाले, हमने कहा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाले। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आपकी सरकार को तोड़ने की कोशिश नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी सरकार बनाने की बात नहीं की। हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई बीच में चुनाव हो जाए, लेकिन हम जरूर चाहते हैं सरकार चले तो दम, सरकार चले तो मजबूती चले, क्योंकि बिहार की चिंता हमको भी है, बिहार के विकास की चिंता हमको भी है। और बिहार का विकास, जो नेता है अगर वो मुख्यमंत्री बनता है तब तो शासन चल सकता है, लेकिन जो प्रयोग किया गया है, जो प्रयोग बिहार के अंदर किया गया है, उस प्रकार के प्रयोग आप जानते हैं देश में विफल हो गए, सेंट्रल में विफल हो गए,
बिहार में विफल हुए हैं वो जोक फिर से बिहार में करने की कोशिश की जा रही है। मैं मेरी तो शुभकामना है, मान लीजिए आपके साथ, आप सफल हो जाइए और सफल होकर के आने वाले चुनाव में आप ही जदयू का नेतृत्व करिए। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है, मंगल कामना आपके साथ है। मुझे मालूम नहीं कि आपकी पार्टी इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे मालूम नहीं आपकी पार्टी के नेता इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने जो बंधन लगाया है अपने विधायक दल की बैठक में, उस बंधन ने आपको जकड़ा होगा, उस बंधन ने आपको रोका होगा, उस बंधन ने आपको मरोड़ा होगा, उस बंधन ने आपके दिल में दर्द पैदा किया होगा। मुझे मालूम नहीं उस बंधन को आप कैसे काट पाएंगे। अगर आप काट लेते हैं उस बंधन को तो आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपका हम खैर मकदम करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, हमने आपके बहुमत की चुनौती, लेकिन जरूर अंत में कहना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं नैतिकता सिद्धांत की परिवेशी पर बनाया गया ये बहुमत आपको मुबारक हो, आपकी जिंदाबाद, आप भी कोई बहुत मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी कभी जोर तो फेसबुक पर जब लोड करोगे ना तो उसमें नहीं लिखा था समथिंग